अस्सलामुअलैकुम 50 न्यूज के साथ मैं हूं सबा मुनीर। बुलेटिन का आगाज करते हुए खबर शामिल करते हैं जड़ावाला से, जहां सत्याना बंगला के नवाही गांव चक नंबर 34 काफवे में घरेलू नचाकी पर शौहर ने फायरिंग करके बीवी को कत्ल कर दिया। मकतूला 5 बच्चों की मां थी। सत्याना पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बताया गया है कि सत्याना के नवाही गांव चक नंबर 34 काफवे में घरेलू नचाकी पर मोजी मोहम्मद मंशा ने फायरिंग करके अपनी 40 साल अहलिया रजिया बीबी को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस सराय के मुताबिक मकतूला 5 बच्चों की मां थी। मियां बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता था। इसी बिना पर नमाज फजर के वक्त मुलजिम ने फायरिंग करके अपनी बीवी को मौत के घाट उतार दिया और मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। सत्याना पुलिस मसरूफे कार्रवाई है। अब आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं गुजरावाला से, जहां वजीराबाद में नाला पलखू में नहाते हुए 3 कमसन बच्चियां डूबकर जाँ बहक हो गईं। जाँ बहक होने वाली तीनों बच्चियां नाला पलखू में नहा रही थीं। तीनों बच्चियां सगी बहनें हैं, जिनकी उम्रें 8 साल, 9 साल और 11 साल हैं। रेस्क्यू 1112 ने बच्चियों की लाशें नाला पलखू से निकाल ली गई हैं, जबकि एक बच्ची की लाश निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब आपको बताएं कि ओकाड़ा हुजरा शाह मुकीम में म्यूनिसिपल की नाअहली की इंतहा, वजीर आजम के क्लीन एंड ग्रीन प्रोग्राम की धज्जियां उड़ाई जाने लगी। 2 माह कबल डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा ने लाखों रुपए के फंड्स जारी करके नहर किनारे की सफाई करवाई थी। चीफ ऑफिसर्स ने चंद रोज बाद इसी नहर पर दोबारा कूड़ा करकट फेंकना शुरू कर दिया। कचरा नहर किनारे फेंक कर ट्रैक्टर से नहर के अंदर धकेला जा रहा है, जिससे नहर बंद होने का खदशा है और जिससे सरकारी खजाने को लाखों रुपए का नुकसान होने का भी खदशा है। आपको अपडेट करें कि दीपालपुर समेत मुल्क भर में कोरोना जैसी मूसी वबा के फैलने के खदशे के पेश नजर एक तरफ तो लॉकडाउन करने, स्कूल, कॉलेजेस और बाजार बंद करके शहरियों के लिए मुश्किलात खड़ी की जा रही, तो दूसरी जानिब दीपालपुर शहर के वस्त द्योल नगर में मुकामी दरबार पर उसकी तकरीबात जारी हैं, जहां रात गए तक खाने पीने और शॉपिंग की दुकानें लगा दी गई हैं। शहरियों की बड़ी तादाद खेल तमाशे में मसरूफ है। समाजी फासले के कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं। रावलपिंडी में रिहाइश पजीर पिंडीखेप से ताल्लुक रखने वाले फयाज अहमद सिविल एविएशन वाले की मैयत को कोरोना SOPs के मुताबिक सुपुर्दे खाक कर दिया गया। रेस्क्यू 1112 महकमा सेहत, म्यूनिसिपल कमेटी और पुलिस एहलकारान की मौजूदगी में फयाज अहमद की मैयत को पिंडीखेप शहर के मरकजी कब्रिस्तान में दफनाया गया। फयाज अहमद मरहूम मुबैना तौर पर कोरोना वायरस का शिकार थे, जबकि लवाहिकीन को उनकी मौत के बाद कोरोना वायरस की मस्बत रिपोर्ट के हवाले से आगाही फ्राहम की गई। मज़कूरा शख्स 3 अस्पतालों से कोरोना वायरस का नेगेटिव केस था, मगर आखिरी अस्पताल में जेर इलाज रहने के बाद कोरोना वायरस का मरीज बनाकर मैयत को कोरोना वायरस के ज़मरे में शामिल कर दिया गया। उर्सा का कहना है कि मरहूम पहले भी दिल के आर्जे में बंद हो जाने की बीमारी में मुब्तला थे, मगर कोरोना वायरस के खाते में डालकर उनकी मौत को भी मुतनाज़ा बना दिया गया। मोहाना में पेंसरा रोड अड्डा रहमू आना के करीब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल और ट्रक के दरमियान खौफनाक तसादुम, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सोनिया बीबी मौका पर जाँ बहक हो गई, जबकि उसका खावत मोहम्मद सलीम जख्मी हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू 1112 की टीमें मौका पर पहुंच गई। इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। रेस्क्यू 1112 ने जख्मी को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया है, जबकि जाँ बहक खातून की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस थाना लंगराना ने ट्रक को कब्जा में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है, जबकि ट्रक ड्राइवर मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। खबर शामिल करते हैं औरंगाबाद से, जहां बहरान पाकिस्तान की आवाम की जान छोड़ ही नहीं रहा। कभी आटा बहरान, कभी चीनी बहरान और अब पेट्रोल बहरान। बहरान दर बहरान पेट्रोल सस्ता क्या हुआ गायब ही हो गया। मजीद इसी हवाले से देखते हैं औरंगाबाद से अरशद अली गोरी की ये रिपोर्ट। वतन अजीज में पिछले 1 साल से बहरानों ने ऐसा सर उठाया कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आटा, चीनी, अद्वियात के बाद अब पेट्रोल भी नायाब हो गया है। पेट्रोल सस्ता क्या हुआ, अवाम पेट्रोल के हसूल के लिए रुल गई। हुकूमत की नाकस हिकमत अमली ने अवाम को बहरान का शिकार कर दिया। पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। पेट्रोल पंप पर 50 या 100 रुपए से ज़्यादा पेट्रोल मिलना नामुमकिन हो गया। महंगाई ने अवाम का कचूमर निकाल रखा है। ऐसे में हुकूमत कोई चीज़ सस्ती करती है तो ज़ख़ीरा अंदोज़ रसद में कमी करके ब्लैक में फ़रोख्त करना शुरू कर देते हैं। इन हालात में हुकूमत की नाकस हिकमत अमली और हुकूमती रेट बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। अब तो इस हुकूमत के वोटर भी इसको कोसने लगते हैं और मुल्की तारीख की नाअहल तरीन हुकूमत कहते हैं। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। अब बात करते हैं कसूर की, जहां दुल्हा मियां के अरमान आंसुओं में बह गए। शादी के दूसरे दिन ही दुल्हन घर को लूटकर फरार हो गई। मज़ीद स्टोरी क्या है जानते हैं कसूर से मोहम्मद इरफान म्यू की इस रिपोर्ट में। हम
पत्तोकी के नवाही इलाका देवकी में खुशियों से सजा घर इस वक्त मायूसी में बदल गया जब शादी के दूसरे दिन दुल्हा साहब जब नींद से बेदार हुए तो इसकी दुल्हन गायब थी, जो कि घर से तलाई जेवरात, कीमती सामान और नकदी लूट कर रफू चक्कर हो चुकी थी। मेरे भाई ने बड़े शौक से शादी की मेरी, सभी लूट के ले गई है, फ्रॉडिये निकले सभी। जिंदगी एक प्यास बनकर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। इन लोगों के बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इस गिरोह ने पहले भी 4-5 शादियां ऐसी ही करके लोगों को लूटा है। मैं अपने पुत्र की शादी की थी बड़े चावां नाल, और ले गई सारा कुछ लूट के, कुछ भी नहीं छड़ गई। ये कैसे लोग हैं जो लोगों के दिलों और जज्बातों के साथ खेलते हैं? इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये किसी और मासूम लोगों के साथ ऐसा खेल ना खेल सके। दुल्हा के भाई की तरफ से थाना पत्तोकी में इस गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दे दी गई, जहां पुलिस मसरूफ तफ्तीश है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इरफान मेऊ, 50 न्यूज़, कैसूर। आपको बताएं कि डिजकोट तहसील सदर के टाइगर फोर्स एहलकारों का इजलास गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में मुनक्किद हुआ। इजलास की जेर सदारत सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस फैसलाबाद राना उमर मुख्तार और नोरेज अख्तर ईओ ने की। इजलास में टाइगर फोर्स के एहलकार मर्द और खवातीन ने शिरकत की। एहलकारों को हुकूमती SOPs पर अमल करवाने और मास्क सैनिटाइजर्स के इस्तेमाल को यकीनी बनाने का कहा गया। राना उमर मुख्तार ने कहा है कि टाइगर फोर्स एहलकारों के एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें उनको गाइड किया जाएगा। अब रुख करते हैं डिजकोट का, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ने स्पेशल ब्रांच की इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गोदाम सील कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल ने सुधार में छापा मारकर 2 गोदाम सील कर दिए और गोदामों से 76,000 चावल, दाल और काले चने की बोरियां बरामद कर ली गई हैं। एक गोदाम से 65,000 चावल की बोरियां और दूसरे से 11,000 काला चना और दाल बरामद हुई। अहमद ताजर और खिजर ताजर के गोदामों पर छापा मारा गया है। गोदामों के मालकान पर मुकदमा दर्ज और असिस्टेंट कमिश्नर उमर मकबूल का कहना था कि जखीरा अंदोजी करने वालों को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। आपको अपडेट करें चमन से, जहां फ्रंट लाइन पर कोरोना के खिलाफ लड़ने वाले पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के जेर एहतमाम रिस्क अलाउंस और दीगर मुतालबात के हक में एक एहतजाजी मुजाहिरा मुनक्किद हुआ। मुजाहिरीन ने MS क्वेटा को फिलफोर ट्रांसफर करने का भी मुतालबा किया है। इसकी वज़ीद तफसील इमरान अतार की इस रिपोर्ट में। चमन में आल पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के जेर एहतमाम अपने मुतालबात के हक में एक एहतजाजी मुजाहिरा मुनक्किद हुआ। मुजाहिरा DHQ अस्पताल से शुरू होते हुए शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर गश्त किया और शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ नारों पर दर्ज प्ले कार्ड्स भी उठाए रखे थे और नायल MS क्वेटा को फिलफोर ट्रांसफ़र करने का भी मुतालबा किया। हमारा मुजाहिरा आज 6 मुतालबात पे था। पहला मुतालबात ये था कि हमारे प्रोफेशनल अलाउंस, रिस्क अलाउंस और हमारे जो मुअत्तल स्टाफ थे उनके बारे में मुजाहिरा था। हमें रिस्क अलाउंस दिया था लेकिन अभी तक मिला नहीं। हमें प्रोफेशनल अलाउंस दिए थे, नोटिफिकेशन बाकायदा जारी हुए थे उनकी, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। और इस तरह हम लोग फ्रंट लाइन पर लड़ रहे, फ्रंट लाइन जैसे कि आर्मी बॉर्डर पर लड़ रहा, हम फ्रंट लाइन पर लड़ रहे कोरोना के खिलाफ, लेकिन हमें रिस्क अलाउंस अभी तक मुहैया नहीं हुआ है। फ्रंट लाइन पे कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ते हैं, जो वो शहीद होते हैं, हम सेक्रेटरी साहब और DG से अपील करते हैं कि इनकी बच्चों के लिए पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। और हमारे जो क्वेटा का जो स्टाफ है, जो शफा मेंगल और इनकी जो साथी हुए, इनकी जो मुअत्तल हुए हैं नाहल MS के खिलाफ, हम सेक्रेटरी सेहत और वज़ीर आला से अपील करते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और पूरी तौर पर MS को ट्रांसफ़र किया जाए। हमारा एहतजाज सिर्फ इस हक बजानिब है कि हमने और भी इसको आगे ले जाना है और भी इसके एहतजाज को हमने तोसी देना है अगर इन लोगों ने हमारा हकूक़ पर तवज्जो नहीं कर लिया। जो बजट पेश हो रहा है, हमारे को बजट को हम नज़रअंदाज किया हुआ है। हमारे इस 19-20 हज़ार रुपये तनख्वाह पे हमारे बच्चों को गुजारा नहीं होगी। कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले मुजाहिरीन ने रिस्क अलाउंस में 6 निकात पर अमल दरामद करने का मुतालबा किया और क्वेटा पैरामेडिक्स के मुलाजमीन को बरतरफ करने का शदीद अल्फाज में मज़ामत की और उन्होंने अपनी पोस्टों पर दोबारा बहाली का भी मुतालबा किया। इमरान अतार, 50 न्यूज़, चमन। मिंजना आबाद में नहर फूडवाह में 25 साला नौजवान नहाते हुए डूब गया। डूबने वाले नौजवान की शनाख्त मोहम्मद जावेद के नाम से हुई है। मोहम्मद जावेद वल्द मोहम्मद यूसुफ हवेली लखा से शादी पर आया हुआ था। 25 साला जावेद नहर में नहाने की गर्ज से उतरा, पानी गहरा होने की वजह से डूब गया। इत्तला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की स्विमिंग टीम मौका पर पहुंच गई और नौजवान की तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया। ताहाल नहर से 25 साला नौजवान की बॉडी ना मिल सकी।
पिंडीखेत में टाइगर फोर्स का नौजवान भत्ता लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सीसीटीवी फुटेज 50 न्यूज को वसूल हो गई है, जिसमें वाज़ेह तौर पर एहलकार भत्ता लेते दिखाई दे रहा है। टाइगर फोर्स के नौजवान मोहम्मद सदीक का ताल्लुक नवाही गांव मीरा शरीफ से है, जिसने चंद दिन पहले ही टाइगर फोर्स ज्वाइन की थी। मोहम्मद सदीक को भत्ता लेने के जुर्म में पहले शहरियों ने खूब दुर्गत बनाई, फिर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मौके से भत्ते की बद में लिए गए पैसे भी बरामद कर लिए गए। 50 न्यूज से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए 50 न्यूज।